बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हुरम शहज़ाद है और मैं हुरम इंटरनेशनल ट्रेडर्स का ओनर हूं। तो गुड न्यूज़ तो ये है कि सूरीनेम ने वीज़ा देना शुरू कर दिया है। ना कि सिर्फ वीज़ा देना शुरू कर दिया है, बल्कि सूरीनेम ने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए। तो व्यूवर्स, बहुत से दोस्त सूरीनेम के बारे में नहीं जानते और जो लोग सूरीनेम के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि सूरीनेम का वीज़ा किस अहमियत का हामिल है। तो सर, बात आती है कि सूरीनेम का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सूरीनेम का वीज़ा अप्लाई करने के 3 तरीक़ाकार हैं। एक तरीका तो ये है कि इसकी एम्बेसी जो है वो कराची में है, आप वहाँ पे आप सूरीनेम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है कि अगर एम्बेसी में करें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और तीसरा तरीका जो है कि आप हमारी कंपनी हुरम इंटरनेशनल ट्रेडर्स से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सूरीनेम का वीज़े के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। अगर आप हमारी कंपनी से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको विदिन 72 आवर्स वीज़ा मिल जाता है। ई वीज़ा होगा और इंशाल्लाह सूरीनेम का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा अगर आप हमारी कंपनी से अप्लाई करते हैं। तो अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और एम्बेसी में इसकी सबमिशन करवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी सूरीनेम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सर, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपने थ्रू वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप हमारी कंपनी से वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ना तो बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, ना आपको NTN देना होगा, ना ही आपको सैलरी स्लिप्स या फिर कंपनी का NOC चाहिए होगा। हमारी कंपनी से बेनिफिट यही है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप सूरीनेम का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप सूरीनेम का वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एम्बेसी से करें या फिर ऑनलाइन। तो डॉक्यूमेंट्स ये हैं। तो व्यूअर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट। नंबर 2, आपको पासपोर्ट का पहला और दूसरा जो सिग्नेचर वाला पेज है उसकी कॉपी चाहिए होगी। नंबर 3 पे व्यूवर्स, आपको फ़्लाइट्स रिज़र्वेशन चाहिए होगी। ये कंफर्म टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको रिज़र्वेशन चाहिए होगी। नंबर 4 पे गाइस, आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी। आप booking.com से या फिर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे आपको टूर प्लान चाहिए होगा। टूर प्लान कुछ इस तरह से होगा कि जितने दिन आपने वहाँ पे स्पेंड करने हैं आपने प्लान देना है कि फ़लाँ दिन को आप कहाँ जाएंगे, फ़लाँ दिन को, यानी कि इस तरह से मेंशन करना है पर डे कि आप किस एरिया में किस टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे। नंबर 6 पे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो कि 3 से 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आप जो लगा सकते हैं। और नंबर 7 पे व्यूवर्स, आप फ़ोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज़ ये चाहिए होगा। साइज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नंबर 8 पे ये डॉक्यूमेंट्स है, ये हर कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता। लेटर ऑफ़ इनविटेशन है, इसके लिए ये लेटर ऑफ़ इनविटेशन आपको ज़रूरी है, चाहिए होगा। वहाँ का लोकल हो या किसी के पास, अगर कोई पाकिस्तानी है वहाँ पे तो उसके साथ उसके पास कोई रेजिडेंस परमिट है तो वो भी आपको इनवाइट कर सकता है। तो हमारा रेफरेंस है वहाँ पे। अगर आप चाहें इनविटेशन तो ये भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। अगर चाहें तो आप वीज़ा ही हमारी कंपनी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वही होते हैं जो कि आपके वीज़ा को इजी बना देते हैं, कि आपका वीज़ा का प्रोसीजर जो है वो आसान हो जाता है और आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये है कि अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप सर्टिफिकेट जो है साथ में अटैच कर सकते हैं, तो इससे आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। व्यूवर्स, सूरीनेम कहाँ पे है, जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनको थोड़ी सी उनकी रहनुमाई कर देता हूँ कि ब्राज़ील को तो सब लोग जानते होंगे, ये बिल्कुल ब्राज़ील के साथ है।
और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैप में, ब्राज़ील के साथ है, इसके साथ गयाना वगैरह भी लगते हैं। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो तो इसीलिए जाते हैं वहाँ पे पीआर, और उनका जो सिटीज़नशिप है वो आसानी से मिल जाती है। उसके लिए एक तो आप थ्रू इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे काम करके, टाइम स्पेंड करके, उनका जो क्राइटेरिया पूरा करके आप वहाँ की पीआर और सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। मोस्टली लोग वहाँ पे पीआर लेके तो आसानी से वो फिर ब्राज़ील का ट्रैवल करते हैं। ब्राज़ील में भी सब दोस्तों को पता है कि ब्राज़ील में आसानी से पीआर मिल जाती है, और ब्राज़ील का पासपोर्ट भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसा कि शेंजन कंट्रीज़ है, जापान, कोरिया या फिर ऐसे कंट्रीज़ में पासपोर्ट हासिल करना नहायत ही मुश्किल काम है। ना कि सिर्फ पासपोर्ट बल्कि पीआर भी मुश्किल से ही लोग हासिल करते हैं जो इस तरह से ट्रैवल करके जाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको आसानी से पीआर भी मिल जाती है। अगर आप सूरीनेम में चाहें तो वहाँ पे, अगर आप सूरीनेम में नहीं रहना चाहते तो सूरीनेम में आप पीआर लें और फिर आप आसानी से उस पर ब्राज़ील जा सकते हैं। और बहुत से लोग जानते हैं ब्राज़ील में बहुत नहायत आसान प्रोसीजर है इसका। अगर वहाँ पे कोई दोस्त ब्राज़ील में है या उसके पास काम नहीं है और उसे प्रोसीजर का नहीं पता, कैसे पीआर हासिल करनी है या फिर सिटीज़नशिप का क्या प्रोसीजर है, वो भी हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकता है। और अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहता है, उससे भी प्रोसेस या कोई प्रोसीजर नहीं करना आता, तो वो भी हमारी कंपनी की रहनुमाई ले सकता है। तो व्यूवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए नित नई ऐसी ही आसान वीज़ा की इन्फॉर्मेशन लाता रहेगा, जिससे आप आसानी से इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।